बात है जब राशि हमेशा की तरह उन आंटी पास गोलगप्पे खाने आती है। अरे बेटी, आ गई तुम। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज काफी देर हो गई तुम्हें आने में। हाँ, वो आज स्कूल का आखिरी दिन था, तो हम सब दोस्तें बातें कर रहे थे। आखिरी दिन मतलब अब हमारी 2 महीने की छुट्टियां पड़ गई हैं। अब मैं कल से 2 महीने तक स्कूल नहीं आऊंगी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी कमाई तो तुम बच्चों से ही थी। अब स्कूल बंद हो जाएंगे तो कौन ही आएगा मेरे गोलगप्पे खाने। तभी तो मैं आज इतनी उदास हूँ। मैंने जब से आपके गोलगप्पे खाए हैं, मुझे किसी और के हाथ के गोलगप्पे अच्छे ही नहीं लगते। अब हम नानी के घर गांव जा रहे हैं, तो 2 महीने तक मैं आपके गोलगप्पे नहीं खा पाऊंगी। कोई बात नहीं, अब तुम अपनी नानी के घर जाओ और मजे करो। मैं 2 महीने बाद तुमको यहीं मिलूंगी। ठीक है आंटी, आप मेरा इंतजार करना। हाँ बेटी। उस दिन राशि गोलगप्पे वाली आंटी को बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद वो अपनी नानी के गांव में पूरे 2 महीने की छुट्टियां बिताकर आती है। 2 महीने की छुट्टियों के बाद जब राशि वापस शहर आती है तो उसे अपनी गोलगप्पे वाली आंटी अभी तक याद होती है। कल तो मुझे स्कूल जाना है। कल मैं अपने सारे दोस्तों से मिलूंगी और स्कूल के बाद गोलगप्पे वाली से गोलगप्पे भी खाऊंगी। यम्मी यम्मी। अगले दिन राशि बड़ी खुश होकर स्कूल जाती है। उस दिन उसे बस स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार रहता है। स्कूल की छुट्टी होते ही वो जल्दी से अपने गोलगप्पे वाली आंटी के पास जाती है, पर उस दिन वहाँ वो आंटी होती ही नहीं। राशि बड़ी उदास हो जाती है। अरे, वो आंटी तो आज आई ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अरे तो क्या हुआ? आज नहीं आई तो कल आ जाएंगी। आज स्कूल का पहला दिन है। उन्होंने सोचा होगा कि बच्चे कम आएंगे, तो इसीलिए क्या पता वो ना आई हो। ऐसा ही हुआ होगा। खैर कोई नहीं, आज नहीं तो क्या हुआ, हम कल ढेर सारे गोलगप्पे खाएंगे। राशि और राशि की दोस्त घर चले जाते हैं और फिर जब अगले दिन वो स्कूल आते हैं तब भी वो गोलगप्पे वाली उनको नहीं दिखती। ऐसा करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं। राशि बड़ी उदास हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो गोलगप्पे वाली गई तो गई कहाँ। अरे भाई, लंबे हाथ वाले गोलगप्पे तो नहीं, पर लंबे हाथ वाली एक औरत गोलगप्पे जरूर यहीं खिलाती है। हाँ भाई साहब, मेरा वही मतलब था। बच्चों ने आज मेरी जान खा ली कि वहीं से गोलगप्पे लेकर आना पापा। हाँ भाई, यहाँ के गोलगप्पे हैं ही इतने स्वादिष्ट। ग्राहक उस चुड़ैल से ढेर सारे गोलगप्पे पैक करवा लेता है। उस दिन तो चुड़ैल के सारे गोलगप्पे ही बिक जाते हैं। सारे गोलगप्पे बेचने के बाद चुड़ैल दुकान से बाहर निकलती है। उसके लंबे लंबे हाथ जमीन पर रगड़ रहे होते हैं। वो वहाँ के सुनसान रास्ते से होती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगती है। उसी वक्त राशि अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में वहाँ से गुजर रही होती है। देखो पापा, यही है वो गोलगप्पे वाली आंटी। अरे वो छोड़ो, जरा वहाँ तो देखो, वो कौन है उधर? मुझे तो कोई चुड़ैल लग रही है। अरे तुम भी ना, कैसी बात करती हो? अरे एक बार देखो तो सही। आप उधर की तरफ लाइट करो जरा। राशि के पापा गाड़ी की लाइट दूसरे साइड करके देखते हैं। सच में एक चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों को जमीन में रगड़ते हुए चल रही होती है। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती है। हे भगवान, ये तो सच में कोई चुड़ैल है। देखा, मैंने बोला था ना वो चुड़ैल ही है। अब जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना कहीं ये चुड़ैल हमें मार न डाले। राशि के मम्मी पापा बड़े ही घबराए हुए होते हैं, पर राशि उस चुड़ैल को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। राशि शीशा बंद तो कर देती है, पर उसका ध्यान अभी भी चुड़ैल के ऊपर ही होता है। वो लोग घर जाकर ही सांस लेते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब भी राशि उस चुड़ैल के बारे में ही सोच रही होती है। उस चुड़ैल के हाथ बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन गोलगप्पे वाली आंटी के हाथ हैं। यही सोचकर राशि आराम से सो जाती है। अगले दिन वो हमेशा की तरह स्कूल जाती है, पर उसे पूरा दिन छुट्टी होने का इंतजार रहता है। छुट्टी होते ही राशि फटाफट गोलगप्पे बेचने वाली आंटी के पास भागती है। वहाँ वही लंबे लंबे हाथ लोगों को गोलगप्पे खिला रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हाथ हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो सोच रही हूँ उस बात को झूठ साबित करके रहूंगी। राशि चुपके से पीछे के रास्ते से दुकान में घुस जाती है। उसके बाद जो वो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने वही रात वाली चुड़ैल बैठी होती है, जिसके लंबे लंबे हाथ होते हैं। जो मैं सोच रही थी वो तो सच है। ये वही करो। बस मैं एक बात जानना चाहती हूँ। क्या? क्या वही गोलगप्पे वाली आंटी हो जिनसे मैं छुट्टियों से पहले गोलगप्पे खाया करती थी? हाँ, मैं वही हूँ। तो फिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? वो बड़ी दुख भरी कहानी है, पर मैं जानना चाहती हूँ।
मेरा पति दारू पीकर रोज मुझे मारता और मेरे पैसे छीन लेता। मेरे 2 बच्चे थे जिनका पेट भरने के लिए मैं गोलगप्पे बेचा करती थी और आज भी बेच रही हूँ। मेरे पति ने एक दिन मुझे बहुत मारा, फिर उसने मेरे दोनों हाथों में रस्सी बांधकर मुझे पेड़ से लटका दिया। मेरे मुंह पर उसने कपड़ा बांध दिया जिससे मैं चीख भी नहीं पाई। 2 दिन मैं ऐसे ही लटकी रही और मेरे हाथ खींचकर इतने लंबे हो गए। तीसरे दिन उस पेड़ से मेरी लाश नीचे उतरी। हे भगवान, इतना बुरा किया आपके पति ने आपके साथ। हाँ, और फिर मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई। उसके पास मेरे 2 बच्चे हैं। वो तो दारू में धुत रहता है, पर मुझे अपने दोनों बच्चों को पालना है, इसलिए मैं गोलगप्पे बेचती हूँ। आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हो।